हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि दीपावली का त्योहार हम 5 दिनों तक क्यों मनाते हैं? इसके पीछे है एक पौराणिक रहस्य और एक कथा। चलिए आज इसी रहस्य को उजागर करते हैं। दीपावली यानी दीप, आनंद और मिठास से भरे उल्लास का पर्व। हिंदू वैदिक कैलेंडर में ये त्योहार सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दिवाली, इस दिन भगवान की अनेक लीलाएं हुई थी और इसलिए भी ये दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो दीपावली का ही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की दिव्य उखल बंधन लीला हुई थी। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके और रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। एक समय जब दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लिया था, तब सभी देवी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के गर्भ से उपेंद्र के रूप में जन्म लिया। एक बौने ब्राह्मण के रूप में यानी वामन अवतार धारण करके भगवान पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वहाँ जाकर उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि महाराज भी भगवान के भक्त थे और उन्होंने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए वामन देव को 3 पग भूमि दान देने का वचन दे दिया। जब वामन देव ने अपने नन्हे कदमों से 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक को उसमें समाहित कर लिया और फिर तीसरा पग भूमि लेने के लिए उन्होंने बलि महाराज के मस्तक पर पैर रखा। उस समय बलि महाराज की भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन देव ने उनसे कुछ वरदान मांगने के लिए कहा था। इसके उत्तर में बलि महाराज ने उनसे कहा, हे प्रभु, आपने छद्म वेश में आकर 3 दिनों में 3 पगों द्वारा संपूर्ण जगत नाप लिया है। इसलिए आज से लेकर प्रत्येक वर्ष इसी समय में 3 दिनों तक संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य स्थापित हो। उस समय जो भी मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करें, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी स्थिर भाव से सदा निवास करें। तो यही कारण है कि दिवाली के समय में 3 दिनों तक यानी चतुर्दशी, दिवाली और गोवर्धन पूजा में बलि महाराज का साम्राज्य पृथ्वी पर रहता है। इसलिए इसे एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं और यही कारण है कि इन दिनों में लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन मनुष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री कृष्ण, देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा किसी को भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद हो सकते हैं। संध्या के समय लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण में यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति कमल पुष्पों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर डालकर लड्डू बनाएं और उसे महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। पूजा के समय लक्ष्मी देवी से इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहें, हे दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, आप ज्योतिर्मयी हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी देवी शोभा पाती है, वे सदा हमारे लिए वरदायिनी बने। इस प्रकार स्तुति करके प्रदोष काल में यानी संध्या समय में दीपदान करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार घर में, द्वार पर, आंगन में दीपकों की श्रृंखला प्रज्वलित करें। इस दिन मनुष्य को नए वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए सुंदर मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोग बनाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन देना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन लेना चाहिए। यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हम लक्ष्मी देवी की पूजा किस भावना के साथ कर रहे हैं। कई बार लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया जिसमें दीपावली की पूजा में लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाए। वास्तव में लक्ष्मी देवी गणेश जी की माता के समान है और सामान्य रूप से जो पूजा होती है वो लक्ष्मी नारायण, माता सीता और भगवान राम तथा श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की एक साथ होती है। इस प्रकार लक्ष्मी गणेश की पूजा का कोई प्रावधान हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है।
दीपावली के दिन सिर्फ लक्ष्मी जी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि जब आप अकेले लक्ष्मी देवी को आमंत्रित करते हैं तो वे अपने वाहन उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू अशुभता और दुर्बुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस वाहन पर आने वाली लक्ष्मी देवी आपको दुर्बुद्धि प्रदान कर सकती है और आपकी वर्तमान लक्ष्मी का भी क्षय हो सकता है। लेकिन अगर आप लक्ष्मी देवी को उनके पति भगवान नारायण के साथ आमंत्रित करते हैं तो वे अपने पति के वाहन यानी गरुड़ पर आसीन होकर अपने पति श्री हरि के साथ आती है। गरुड़ विवेक बुद्धि का प्रतीक है, इसलिए इस माध्यम से आपके घर में आने वाली लक्ष्मी देवी आपको विवेक बुद्धि प्रदान करेंगी। और इसका एक प्रमाण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार है। यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह सा च कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम। अर्थात हे पितामह, जहाँ कहीं भगवान के अर्चा विग्रह और उनके शुभ नामों का कीर्तन होता है वहाँ सर्व मंगल स्वरूप कमला यानी लक्ष्मी देवी निवास करती है। जहाँ कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव रहती है। तो इस प्रकार यदि आप दिवाली के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं या फिर उनके उद्गम स्रोत यानी भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं तो आपको सुख, समृद्धि और आरोग्य के साथ साथ उनकी शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होगी, जो कि हमारा वास्तविक धन है, जो इस जन्म के साथ भी और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि आखिर इस दिन हम भगवान की आराधना कैसे कर सकते हैं। तो इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने की विधि अत्यंत सरल है। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए, तुलसी देवी को जल और दीपक अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। इस दिन अपने घर को स्वच्छ करके भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट भोग और व्यंजन तैयार करने चाहिए। इस दिन नए और स्वच्छ वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर संध्या के समय भगवान के समक्ष दीपदान करना चाहिए, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, घर में कीर्तन करना चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए, घर में, मंदिर में, आंगन में अनेक दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और लक्ष्मी देवी तथा भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपको तथा आपके परिवार को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, स्वस्थ आरोग्य और सात्विक लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार आप दिवाली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस बार आप दिवाली कैसे मना रहे हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस कार्तिक मास के विशेष अवसर पर हमारी आने वाली विशेष कथा वीडियो के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक योगदान हम तक पहुँचा सकते हैं। और हम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिवाली मंगलमय, आनंदमय और कृष्ण भक्तिमय बने। हरे कृष्णा।